हेलो साथियों। आज की हमारी वीडियो का विषय है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या जिसे करिकुलम कहा जाता है और पाठ्यक्रम जिसे हम सिलेबस के नाम से भी जानते हैं, दो ऐसी अवधारणाएं हैं जिनमें अक्सर बहुत ज़्यादा असमंजस रहता है। यह इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों शब्दों को अक्सर पर्यायवाची शब्द के हिसाब से यूज़ किया जाता है, पर वास्तव में इन दोनों का मतलब बहुत अलग है। तो आज हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का मतलब समझेंगे और उसके बाद यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है और इन दोनों में क्या क्या अंतर हैं। तो सबसे पहले हम पाठ्यचर्या से शुरू करते हैं। पाठ्यचर्या स्कूल को क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, इन कुछ सवालों पर मार्गदर्शित करता है और साथ ही साथ बच्चों की सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उस पर एक योजना भी देता है। पर अब हमें यह समझना है कि पाठ्यचर्या वास्तव में आता कहाँ से है। पाठ्यचर्या हमें मिलता है शिक्षा के उद्देश्यों से। जैसे काफ़ी समय पहले तक जब मानव हंटर गैदरर्स थे, उस टाइम शिक्षा के उद्देश्य अलग थे। उस टाइम बच्चों को यह सिखाया जाता था कि शिकार कैसे करना है, अपने आप को बचाना कैसे है या आग कैसे जलानी है, क्योंकि उस समय जो समाज था उसकी जो नीड्स थी, जो ज़रूरतें थी, वो कुछ और थी। आज जो समाज है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से हम अपनी आज की शिक्षा के उद्देश्य सेट करते हैं। इन्हीं शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर पाठ्यचर्या बनता है। अब ये शिक्षा के उद्देश्य कहाँ से आते हैं? शिक्षा के उद्देश्य हम कैसा समाज चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में समानता हो, सबको समान भाव से देखा जाए, तो हम उसी के आधार पर बच्चों में कौन सा ज्ञान हो, कैसी क्षमताएं हों और कौन से मूल्य हो, उनको डिसाइड किया जाता है, ताकि वह एक बड़े होकर एक वैसी ही सक्रिय भूमिका समाज में निभा पाए और हमें हमारी आइडियल सोसाइटी जो हम चाहते हैं जैसी हो, उस तक पहुंचा पाए। अब ये जो शिक्षा के उद्देश्य है, जैसा हम समाज चाहते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से मिलते हैं। हम जिस तरीके का समाज चाहते हैं, हम उसी तरीके के बच्चे भी तो चाहेंगे। तो हमारा अगला सवाल बनता है कि हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए। अगर हम समानता का ही उदाहरण लें तो हमारे बच्चे संवेदनशील होने चाहिए। हमारे बच्चे सभी मानव को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के क्यों ना हो, उनको एक समान नज़रिए से देखें। हम ऐसे बच्चे चाहेंगे ताकि हम एक समानता का समाज अचीव कर पाएँ। पाठ्यचर्या के संदर्भ में हमें क्यों और कैसे पढ़ाना चाहिए, इस पे तो हमने बात कर ली, पर हमें क्या पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके का ज्ञान चाहिए ताकि बच्चे सक्रिय भूमिका निभा पाए अपने सोसाइटी में आगे जाकर, या किस तरीके के मूल्य और क्षमताएं वो विकसित कर पाए, उसके लिए हम अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेज़ी, हिंदी आदि। इन सभी विषयों को पढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे नोट करना है कि इन सभी विषयों को पढ़ाने के लिए भाषा एक अमूल्य विषय है। अगर किसी भी विषय में भाषा ना हो तो हम उस विषय को पढ़ा ही नहीं सकते हैं। क्या आप यह मान सकते हैं कि हम गणित बिना अंग्रेज़ी, बिना हिंदी या किसी और भाषा के पढ़ा सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सभी विषयों को पढ़ाने के लिए जब हम बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए और किन विषयों को पढ़ाना चाहिए, उसमें अलग अलग विषय तो आते हैं, पर इनका सेंट्रल जो पॉइंट है वो है भाषा ही है। तो पाठ्यचर्या एक दस्तावेज है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गाइड करता है। यह बच्चों का संपूर्ण विकास कैसे हो सके, उस उद्देश्य से तैयार किया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम हमें यह बताता है कि हमें कौन से स्तर पर या कौन सी कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए। यह तो आप जानते ही हैं कि हमेशा हम बच्चों को गुणा करना सबसे पहले नहीं सिखाते हैं। उससे पहले बहुत सारे ऐसे गणित की प्रक्रियाएं हैं, गणित की अवधारणाएं हैं जो हम बच्चों को समझाते हैं, उस पर कार्य कराते हैं, उसके बाद ही हम गुणा तक पहुंच पाते हैं। तो पाठ्यक्रम हमें किस स्टेज पर, किस कक्षा में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसके ऊपर बताता है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या से ही आता है।
पाठ्यचर्या के जो सिद्धांत हैं जिस शिक्षा के उद्देश्यों पर वो आधारित है, उन्हीं के हिसाब से पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है। अब हम एक छोटे से उदाहरण की मदद से इन दोनों में संबंध समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर कुछ टॉपिक्स देख रहे होंगे। ये एक्चुअली में भिन्न संख्याओं में अलग अलग कक्षाओं में कौन कौन से चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में वो दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक में क्या आएगा और कब आएगा ये हमें पाठ्यक्रम बताता है। जैसे पहले हम बच्चों में भिन्न की अवधारणा का विकास करने की कोशिश करते हैं कि आधा क्या होता है। अगर किसी बच्चे के पास 8 संतरे हैं तो उसका 1/4 क्या होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं और उनको भिन्न का एल्गोरिदम समझाते हैं कि भिन्न के एल्गोरिदम को आप कैसे जोड़ सकते हैं, उसमें आप गुणा कैसे कर सकते हैं या आप उसके भाग कैसे कर सकते हैं। तो यह जो स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है यह पाठ्यक्रम डिसाइड करता है कि कक्षा 3 में हम भिन्न संख्याओं के बारे में क्या पढ़ाएंगे और कक्षा 5 में हम बच्चों को उसी विषय से रिलेटेड क्या करवाएंगे। हमने यह जाना कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या पर आधारित है। अब भिन्न संख्याओं का पाठ्यचर्या कैसा दिखेगा? इसमें यह होगा कि हम कैसे बच्चों को गणित में मूर्त चीज़ों से अमूर्त की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे बच्चे भिन्न संख्याओं को अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे फटाफट अगर वह कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ किचन में बना रहे हैं या किसी चीज़ का मात्रा भार कर रहे हैं तो उसको कैसे आधा चौथाई में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम यह भी समझ बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों में कि वह कैसे अपने आसपास जो उनके संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें कैसे भिन्न संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। जब हम भिन्न संख्याओं की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे? जैसे एक शिक्षा का उद्देश्य होगा कि हम बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं का गणितीकरण कर रहे हैं, मैथमेटाइजेशन कर रहे हैं। इससे बच्चे अपने दैनिक जीवन में जब वह किसी सवाल का हल निकालना चाहते हैं जिसमें गणित का उपयोग हो रहा होगा, बहुत आसानी से कर पाए, बिना यह सोचे कि वह गणित लगा रहे हैं। दूसरा शिक्षा का उद्देश्य इस संदर्भ में हो सकता है कि बच्चे तार्किक विचार कर पाए, वह उचित निर्णय लेकर सही और गलत में अंतर समझ पाए। जैसे अगर हम बेकिंग का एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए आपको 10 लोगों के लिए केक बनाना है, उसमें आपने 1 कप मैदा और 2 कप चीनी का इस्तेमाल किया। अब अगर आपको वही केक 5 लोगों के लिए बनाना है तो आप फटाफट उचित निर्णय, सही निर्णय ले पाए कि अगर 10 लोगों के लिए 1 कप मैदा चाहिए था तो 5 लोगों के लिए आधा कप मैदा चाहिए होगा और 5 लोगों के लिए 1 कप चीनी चाहिए होगी। तो यह शिक्षा के उद्देश्य हैं, जैसे कि मैथमेटाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो यह जो शिक्षण प्रक्रिया है यह शुरू तो पाठ्य पुस्तक से होती है, फिर पाठ्यक्रम पे जाती है, उसके बाद पाठ्यचर्या और शिक्षा के उद्देश्यों तक आती है। पर वास्तव में शिक्षा के उद्देश्य हैं जो पाठ्यचर्या को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। पाठ्यचर्या के जो सिद्धांत हैं उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है और पाठ्यक्रम हमें यह बताता है कि हमें कौन सी पाठ्यपुस्तक में, किस कक्षा की पाठ्यपुस्तक में कौन सा विषय पढ़ाना है। तो यह तो हमने देखा कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या संबंध है। अब हम यह देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे हमने बात करी, पाठ्यचर्या एक दस्तावेज है जो शिक्षण प्रक्रिया को गाइड करता है और बच्चों का संपूर्ण विकास कैसे हो उसके उद्देश्य से तैयार किया जाता है। बल्कि पाठ्यक्रम स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि जैसे प्राइमरी ग्रेड में बच्चों को क्या पढ़ाना है, अपर प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेड में बच्चों को क्या पढ़ाना है। वह यह बताता है कि किस स्तर पर किस कक्षा में बच्चों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए। पर एक और समानता जो इन दोनों में है वह ये है कि ये दोनों ही सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित की जाती हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हमने पाठ्यचर्या की समझ बनाई, उसके बाद हमने यह जानने की कोशिश करी कि पाठ्यक्रम क्या होता है। फिर हमने इन दोनों में संबंध क्या है और ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है, इनके ऊपर चर्चा करी। धन्यवाद।